हेलो। हेलो। हेलो अंजना दी, हेलो एमपी। Hey. Well, today's topic is about mental health awareness and its importance, and afterwards I'll take a question answer round. So जो questions आपके मन में होंगे, then you ask me afterwards. You can write in the chat box कि आपको क्या questions मुझसे करने हैं related about psychology. So here I'm starting with my session, mental health awareness. Firstly, warm welcome to everybody. Hope you all are good, doing well. On sharp 8:30 I'll start. Hello Himanshu. Yeah, I'm Moti. Okay, so it's 8:30 and as I said कि मैं लाइव आकर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड आपके साथ में करूँगी. सो आई एम हेयर. व्हाट अबाउट यू दी? आई एम वेल, आई एम वेरी गुड. थैंक यू सो मच. Okay, so mental health awareness and it's important. तो firstly mental health क्या है? I'm asking कि क्या होती मेंटल हेल्थ. तो फर्स्टली जैसे हमें फिजिकल हेल्थ होती, फॉर एग्जांपल हमें सर्दी खांसी, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं एंड वी कैन सी इट्स सिम्टम्स कि सर्दी हो रही है तो हाँ सर्दी भी हो रही है, खांसी हो रही है तो हाँ खांसी भी हो रही है. सो बट मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हम कैसे देख पाएंगे? फॉर एग्जांपल कि दुख हो रहा है, हम परेशान हैं, तो ये काइंड ऑफ थिंग जो है वो मेंटल हेल्थ में आती है कि जो भी चीज़, जो भी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड टू ब्रेन, दैट इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ. लाइक हमें किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी है, बहुत चिंता है, हमें मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहे हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि डिप्रेशन एज वेल एज मैनियक. अब हम बोलेंगे कि डिप्रेशन मतलब बहुत दुखी होना, बहुत ही टेंशन, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे, दैट इज डिप्रेशन नहीं. पर आज के समय में जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी शो हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा पार्टीज कर रहे हैं, ज़्यादा फूड खा रहे हैं या ज़्यादा हैप्पी है, ये भी डिप्रेशन होने के सिम्टम हो सकते हैं. तो फर्स्टली मैं आपको मेंटल हेल्थ हमारे देश में कितना है वो बताऊंगी कि हर दूसरा इंसान यहाँ पर, हर किसी दूसरे इंसान को मेंटल हेल्थ से गुजरना पड़ता है किसी न किसी चीज़ को लेकर. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये दिमागी तौर पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. टीनेजर्स में बिकॉज प्यूबर्टीज जब चेंज होती, मतलब व्हेन दे कम चिल्ड्रन टू एडल्ट की और जब वो फॉरवर्ड करते हैं, सो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सहन करना पड़ता है, वो मैनेज नहीं कर पाते. हाँ हाँ, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं. तो इन ओवरऑल वर्ल्ड 90% एडल्ट
46% टीनेजर और 13% चिल्ड्रन जो कि मेंटल हेल्थ से परेशान हैं और उन सफ़र करते हैं। हर साल इनका दर बढ़ता जा रहा है। और ज़रूरी नहीं कोई मेंटल हेल्थ का पेशेंट जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह घूम रहा है, डजेंट मैटर। शायद हमारा फैमिली मेम्बर या हमारा कोई पड़ोसी, हमारा स्टूडेंट, हमारा टीचर, हमारे आगे आसपास जितने भी लोग हैं, सब की सब मेंटल हेल्थ से इल कर रहे हैं। अब अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, एक बात पूछो दीदी। ओके, यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड्स। तुम मुझे ये सवाल बाद में कर सकती हो, पहले मैं अपना सेशन कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद में आप मुझसे पूछ सवाल कीजिएगा। हेलो एवरीवन, हेलो। ओके, अगर फर्स्टली आई कंप्लीट माय टॉपिक देन मैं आप सबसे बात करूँगी। अगर हम मेंटल हेल्थ से इल कर रहे हैं और उसमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो हम क्या क्या प्रॉब्लम से सहन कर, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमें अगर मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रही तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाएगी। हम लोग हम खुद पे ध्यान नहीं देंगे और साथ ही साथ दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हमारा परफॉर्मेंस जो रहेगा, जो हमारा वर्किंग परफॉर्मेंस है, वो भी कम हो जाएगा। हम स्कूल, वर्किंग, हमारा जॉब को कोप अप नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ सुसाइडल केसेस बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं अगर मेंटल हेल्थ को ट्रीट नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली क्या होता है, तो मेंटल हेल्थ इज जस्ट अ इलनेस ऑफ फिजिकल मेंटल हेल्थ इज अ फिजिकल इलनेस ऑफ ब्रेन। अगर हमारा ब्रेन बीमार है तो वो मेंटल हेल्थ का कारण बन सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, फॉर एग्जांपल डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, मतलब जो नॉर्मल थिंक हम करते हैं वो उसमें डिस्टर्बेंस होगा, हमारे बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होगा, हमारी एनर्जी में डिस्टर्बेंस होगा और हमारी इमोशंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इवन दो हम जो नॉर्मल चीज़ें आसानी से कर लेते हैं वो भी करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। कॉमन डिसऑर्डर्स जो मेंटल हेल्थ के होते हैं वो एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको कहा ये सब चीज़ें होती है। अब नाउ यू थिंक कि हाउ टू हेल्प देम, ठीक है। तो फर्स्टली डू नॉट शो स्टिग्मा टू देम। जो भी आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, तो नेवर डू लाइक कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उनको बोलेंगे कि आप प्लीज़ जाइए, आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप किसी काउंसलर के पास जाइए और डू ट्रीट देम, शोइंग रिस्पेक्ट देम, और उनकी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको एक्सेप्ट करें। स्पेशली चिल्ड्रंस में ऐसा होता है कि जब बच्चे बताते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें ये दिक्कत आ रही है, तो ये सोच के ना टालें कि उनको बहुत ज़्यादा, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं या उनको वो जिस तरह से बच्चे करते हैं कि हमें नहीं करना है या टाल देती चीज़ों को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको समझने की कोशिश करिए, उनका एनालिसिस करवाइए, उनका असेसमेंट करवाइए। असेसमेंट की बात अगर मैं कर रही हूँ तो असेसमेंट का मतलब होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बीमारी डायग्नोस करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम मेडिकल जाते हैं और वहाँ पर जाके डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ में हम असेसमेंट करते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर एक पेजेस देते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं वहाँ पर, और उसके थ्रू उसका लेवल चेक करके यहाँ पर आपकी जो इलनेस है या फिर आपके जो डिसऑर्डर है उसको काउंट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस के बारे में बताया, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ योर क्वेश्चन आंसर राउंड। सो yes, now you can ask me questions about mental health, about psychology, साइकोलॉजी करियर के बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस करना चाहेगा कोई मुझसे? हेलो एवरीवन, हेलो। सोनाली, आपने मुझसे कहा था एक बात पूछो दी। एनीबडी?
किसी को साइकोलॉजी को लेकर कोई क्वेश्चन है तो दे कैन मतलब दे कैन आस्क मी फ्रीली. डू नॉट थिंक लाइक कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अलग हूँ. ये शायद प्रॉब्लम हर किसी को हो रही होगी, शायद बोलने की हिम्मत नहीं हो रही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो मेरी लर्निंग बहुत वीक है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है. और थोड़ी शर्म की बात है कि आई एम साइकोलॉजर एंड मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है. क्या आप बता सकते हैं कि कंपल्सिव बिहेवियर को काम कैसे करें, कम कैसे करें कंपल्सिव बिहेवियर को? वैसे आप किस चीज़ से कंपल्सिव बिहेवियर की बात करें? जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर मतलब ओसीडी, राइट? आप ओसीडी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ओसीडी को कम वैसे तो दवाइयों से किया जाता है, बट ट्रीटमेंट जो है उसका मतलब अगर वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं तो इट्स ओके, बट स्टिल थोड़ा बिलीव दिलाना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा. बिलीव इस चीज़ का, जिस फॉर एग्जांपल अगर उन्हें बार बार हाथ धोने का हैबिट है इफ़ और अगर या फिर कभी इनसिक्योरिटीज़ रहती है, कंपल्सिव बिहेवियर में लोगों को इनसिक्योरिटीज़ रहती है. सो उसके अंदर उनको उस चीज़ का बिलीव दिलाना पड़ेगा. एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम OCD. Okay, so for this treatment you can DM me, there I'll tell you all type of treatment also and how to control it. ये सारी मैं ले रहा हूँ, दैट्स वेरी गुड. आप कंटिन्यू कीजिए. और आपके जो डॉक्टर है उनके अच्छा ओके ऐसे सारा ही ले रहे. ओके, इट्स अ मेडिसिन. हाँ, आपको जब तक डॉक्टर ने कहा गया आप उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए. आप उसको बीच में रोकिएगा नहीं, याद से खाइए. और फॉर अदर ट्रीटमेंट फॉर साइकोथेरेपीज आप मुझे DM कर सकते. देयर आई टेल यू हाउ टू मैनेज इट. हाउ डू आई नो इफ आई एम अनवेल? ओके, हाउ डू यू नो? ओके निधि, सो यू आर अनवेल. सो अनवेल होना तो तुमको पता है कि तुम्हें चिड़चिड़ हो रही है, राइट? यू अंडरस्टैंड कि तुम अनवेल हो, इट डजेंट मैटर. ओके, ओवर थिंक इशू डिपेंड्स कि आप किस बारे में सोच रहे हो. फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम पास में आते हैं हम कंटिन्यू एग्जाम के बारे में सोचते हैं, या हम किसी सिचुएशन में जाते हैं तब हम कंटिन्यू उस बारे में सोचते हैं. तो पहली बात, अगर आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, फर्स्टली क्लियर योर थिंकिंग्स कि मेंटेन चीज़ों का रूटीन बना लो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, एंड गेट बिजी इनटू इट. अगर आप फ्री होंगे तो ओवर थिंकिंग होगी, अगर आप फ्री नहीं होंगे तो बुरे ख्याल कभी मन में आएंगे ही नहीं. डॉक्टर दीपक मन शर्मानी is my psychiatrist. Okay, great, thank you. I just want to okay, thank you so much Arnab. Anyone else? आजकल मुझे बहुत चिढ़ हो रही है. ओके, सो फर्स्टली मैं बता दूँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन और ये कोविड हमारे स्पेशली फिजिकल से ज़्यादा हमें मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है. बिकॉज घर में रहना, एक लाइफ अलग थी, अभी हम न्यू नॉर्म्स हो चुके हैं. पता नहीं क्या हो गया है मुझे. ओके, इट्स ओके विथ इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं. अगर चिड़चिड़ भी हो रही है हमें तो हम काम डाउन खुद को करने की कोशिश करेंगे. ट्राई टू पहली बात, ये बहुत अच्छी बात है कि दैट यू आर एक्सेप्टिंग कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है.
ठीक है, एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप जब उस सिचुएशन में हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये सा फीलिंग आ रहा है और मुझे कुछ गुस्सा करना है, तो ठीक है, आप उस गुस्से को थोड़ा राइट वे में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ छूटती है, ठीक है, तो एक ऐसा काम कीजिए जो जिससे आपको भी फायदा हो। फॉर एग्जांपल आप जिम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम किस बात पे फ्रस्ट्रेशन निकालें, चिड़चिड़ होना काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि मतलब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं उस चीज़ में। तो आप उसमें जिम कीजिए और आपको लग रहा होगा कि आप अकेले को इस चीज़ का सहन करनी पड़ रही है या अकेले को चिढ़ छूट रही है, तो मैं बता दूं कि ड्यू टू बीइंग एट होम लॉकडाउन, कई सारे लोग ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज घर पे रहना हर किसी को पसंद नहीं होता है। और हम ऐसे लोग हैं जो दिन भर बाहर घूमते हैं और दिन भर बाहर काम करते हैं, और घर पे थोड़ा आकर काम करना कोप अप नहीं कर पाते उस चीज़ों को लेकर, लिटिल एंजाइटी तो होती है। तो सामने वाला अगर हमें कुछ बोलता भी है तो हम सडन इम्पल्सिव बिहेवियर वहाँ पर दे देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम वहाँ पर वैसा ही कर देते हैं, जबकि उनको पता होता है कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए। इट्स सो राइट नाउ आई कैन से यू कि इट्स ओके दैट तुम्हें चिढ़ छूट रही है, तो तुम्हें उसका कॉजेस में नहीं दे पाऊँगी, बट मैं तो उसकी थेरेपीज दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट योगा, do meditation, and also go for a mindfulness। माइंडफुलनेस के सेशंस में एक बार फिर से, मतलब मैंने कभी लिया नहीं है, बट माइंडफुल के सेशंस में लूँगी और वीडियोस भी डालूँगी, दैट यू नो कि हाउ टू डील with your anxiety, how to deal with your disorder, mental disorders। It will help so gratefully, मतलब mindfulness is so nice for a mental health patients। Another question please, and thank you for asking me, thank you so much। कोई लाइव ज्वाइन करना चाहता है मेरे साथ में तो दे कैन सेंड मी रिक्वेस्ट ऑल्सो। कोई अपनी बात बताना चाहता है, वेलकम। मैं 9 o'clock तक सेशंस एंड कर दूंगी, बिकॉज ये जस्ट मुझे एक ट्रायल सेशन लेना था टू नो एवरीबडी, टू से हाई कि मैं साइकोलॉजी के साथ में अब सेशंस लूँगी और लाइफ भी कंटिन्यू आऊँगी। आई विल ओपन माई नेक्स्ट अकाउंट, दिस विल बी माई प्राइवेट अकाउंट, एंड आई विल मेक अनदर अकाउंट जहाँ पर मैं आपको अलग अलग मेंटल हेल्थ के बारे में और उसके लिए अलग अलग डिसऑर्डर्स को लेकर एक्सप्लेनेशन दूंगी। If anyone wants, they can send me a request if anybody wants to come live with me। कोई अपनी मन की बात कहना चाहता है,
तो यू कैन कम लाइव. यू कैन सेंड मी रिक्वेस्ट इफ़ यू वांट टू कम लाइव. आपको लाइव आना है तो मुझे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगी यहाँ से. दीपिका मैम. जनरली मेंटल हेल्थ आपको पूछेंगे कि एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट किस तरह से की जाए, तो मैं ये भी बताऊंगी कि अ, अगर हमें किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है तो फर्स्टली उसको जज करना बंद कर दे कि ओ माय गॉड ये ऐसा है, ओ माय गॉड वो वैसा है. नो नीड टू जज. जो भी है जैसा भी है, इट्स परफेक्ट. इट्स एवरीथिंग, इट्स परफेक्ट. आर देयर थिंग्स लाइक comfort food. Comfort food. Comfort food, I didn't get example. They say chocolates or so. For what? For what? For मतलब जैसे एंडोर्फिन. चॉकलेट जनरली हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज कर देती है बिकॉज उसके अंदर कैफीन होता है जो कि. तो देर आर मैनी हेल्दी फूड्स लाइक विटामिन डी. जिस चीज़ों में विटामिन डी होता है यू कैन हैव दैट. वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज करती है. सो जितनी मेंटल हेल्थ होती है तो उस पर इफेक्ट होता है. जिंक जिस आई विल टेल यू एलिमेंट्स और विटामिन कि आप विटामिन सी और विटामिन डी ले सकते हो. इट इफेक्ट्स ऑन योर हार्मोन्स. इट्स प्रोड्यूस गुड हार्मोन. वो गुड हार्मोन सिक्रीट करेगा सो वी विल फील गुड ओनली. एंड अच्छा खाना ही अच्छी हेल्थ का राज होता है. सो थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. सो आई वॉज सेइंग कि जजमेंट ना दे. जो थिंग परफेक्ट है उसको परफेक्ट ही रहने दे. और कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा मेंटल हेल्थ को लेकर? थैंक्स दैट आंसर. ओ यू वेलकम. Anybody wants to ask me some question? Guys, come on, ask me question. जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं करोगे माइंड विल नॉट क्लियर. क्वेश्चंस करना चाहिए, अच्छी बात होती है. हेलो गाइस. हेलो हेलो राहुल. कब से ऑनलाइन आने लगी? इट्स माय फर्स्ट टाइम. एक्चुअली इट्स अ ट्रायल राउंड. मुझे सेशंस लेने थे मेंटल हेल्थ पर. सो आई वांट टू टॉक माय फॉलोअर्स एंड आई वांट टू टॉक टू पीपल्स. ये मेरा प्राइवेट अकाउंट पे मैंने लिया है. नाउ नेक्स्ट टाइम आई ओपनिंग मेंटल हेल्थ को लेकर ही एक नया अकाउंट ओपन करूँगी. एंड मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ओह माय गॉड, आई डोंट नो. यू हैव टू ईट एंड देन मेलोडी सीरियसली. ओके, गुड, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच राहुल. एक्चुअली यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट साइकोलॉजी के. मेंटल हेल्थ को लेके बात कर सकते हो आप. साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेके बात कर सकते हो. स्कोप्स को लेकर बात कर सकते हो. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन अबाउट इट. अरे अब क्वेश्चन पूछ रही हूँ. ओके.
हाँ, you can ask. Anybody, please. कब मिल रही हो, ये मेरा क्वेश्चन. Soon I'll got free, then we'll meet. मेरे माइंड में ये क्वेश्चन बचपन से, सॉरी, अटका हुआ था. तो व्हाट, दैट मेलोडी वाला. हाँ, सो आई एम सेइंग ना, आप मेलोडी खा लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाउ वाई इट्स सो चॉकलेटी. आई नेवर फील मेलोडी चॉकलेटी टाइप. हाँ. Okay, so I'll close this session after 15 minutes. यार कैसे क्यों कर रही है ये? I don't know. I don't know. Hope you do well in your session. Best of luck. Thank you so much. Thank you so much. So I'll keep this session up to 9:15. Then I'll close. If someone having some question related to mental health, so please you can ask me, or you can DM me. If you are not able to asking here, so you can DM also. Should we select happiness of present or should stop thinking inside? When you realize that thinking gonna hurts you in a future. Okay. So actually it's depend on us कि जो प्लेजर होता है कि हम हैप्पीनेस क्यों चाहते हैं, कि वी गॉट सम प्लेजर. अगर यू नो कि इट्स हर्ट्स इन फ्यूचर, इफ यू ऑलरेडी नो, सो व्हाई विल चूज इट? बट इफ वी थिंक कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सो ओके, डजंट मैटर. हेलो मैम. हेलो. हेलो अनु. ट्राई टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, कि हम जो भी करेंगे अच्छा होगा. और अगर कोई हैप्पीनेस आपको आगे हर्ट कर रही है, तो वो शुरू में भी हर्ट ही करेगी. मतलब आई डोंट थिंक कि अगर फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो चीज़ अभी प्रॉब्लम क्यों नहीं दे रहा है. कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हो? वी नेवर नो कब क्या होता है. तो कभी कभी प्रेजेंट में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है, पर फिर पता चलता है कि फ्यूचर में चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी. एक्चुअली इट्स ऑन अस कि हमें किस तरह से चीज़ों को लेना है. अगर हमें वो चीज़ पॉजिटिव लग रही है, इट्स डिपेंड्स, इट्स ऑन मेंटेन, कि हम उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी रिलेशनशिप को लेकर बात कर रही हो, अगर वो तुम्हें अभी अच्छी लग रही है और बाद में वो चीज़ आकर बिगड़ जाती है, तो इट्स ऑन अस कि हाउ वी हैड मेंटेन इट. तुम किसी पर्टिकुलर थिंग को लेके बात कर रही हो, तो ऑल्सो इट्स, हम जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कोई चीज़ लाई, फॉर कुछ भी चीज़ लाई, ठीक है, वो हम पे होता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं. शुरू में कोई खिलौना हमें अच्छा लगता है, ठीक है, एक ना एक दिन वो आकर ख़राब हो जाता है. इट्स नॉर्मल, इट्स कैजुअल. इट्स डिपेंड ऑन अस कि हमने उसका यूज़ कैसा करा, हमने उसका इस्तेमाल कैसा करा, हमने उसको किस तरह से रखा है. इट्स ऑल ऑन अस कि हम उसको कैसा कर रहे हैं. एंड
तुम्हें ऑलरेडी लग रहा है कि वो चीज़ तुम्हें नेगेटिव होगी आगे चलकर, तो डोंट डू इट, हटा दो उसे। या फिर तुम आगे का इतना आगे का सोचो ही मत कि वो नेगेटिव हो ही जाएगा। इट्स एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो डबल नेगेटिव होता है, बिकॉज हमारी आसपास की एनर्जी उसे नेगेटिव बना देती है। ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड इट विल बीइंग अ गुड ओनली। ऐसा करो कि काम करो और फल की चिंता मत करो, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। तो कर्म करते जाओ। और इफ यू वांट सम मोर डिटेल सो यू कैन आस्क मी इन डीएम ऑल्सो कि कैसे क्या करना है, क्या चीज़ कोप अप करना है। आई थिंक यू आर नॉट कोपिंग विथ थिंग्स, मतलब जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ। और समवन आस्क मी क्वेश्चन, समवन गीता पढ़ता हूँ अब मैं, ये श्योर। हाँ, गीता पढ़नी चाहिए। और तो मैं मतलब इतना मतलब मैं इतनी भगवान और इन सबको नहीं मानती, बट और मैं गीता इसलिए पढ़ने की वजह उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव बातें लिखी गई है, और एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। मुझे किसी की तरफ या कोई इशारा नहीं कि मुझे आपको सिर्फ गीता ही पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी किताबें भी होती दूसरी पॉजिटिव को लेकर, पॉजिटिव थिंकिंग्स को लेकर। आई विल शेयर यू एवरीथिंग, वो भी पढ़ सकते हैं। अभी एक इकिगाई की बुक आई है, आई विल शेयर दैट बुक। सो दैट्स इफेक्ट, वो फुल ऑफ हैप्पीनेस को है, हैप्पीनेस के लिए है, हाउ टू फाइंड आवर हैप्पीनेस। सो यू कैन रीड दैट, आई विल सेंड यू पर्सनली, सो यू कैन रीड दैट, अच्छी बुक है। और समवन आस्क मी, और क्वेश्चंस पूछिए प्लीज़। एक्चुअली जो मेरे माइंड में चीज़ें आती जाएगी तो मैं बोलती जाऊंगी कंटिन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नॉर्मल लोगों ने अपनी एक दुनिया बना ली कि अगर हम ये करेंगे तो नॉर्मल है, ये करेंगे तो नॉर्मल है, वो करेंगे तो नॉर्मल है, ज़्यादा ज़ोर से हंसेंगे नहीं तो नॉर्मल है, कम रोएंगे या मतलब रोएंगे नहीं तो नॉर्मल है। बट आई थिंक, मतलब मेरे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जो चीज़ किसी को हर्ट ना करे, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। यू कैन लाफ, यू कैन शो योर इमोशन। अपने इमोशंस को शो करना गलत नहीं है, यू कैन शो योर इमोशन। ओके, एंजाइटी का स्पेलिंग गलत लिखा है। एंजाइटी टाइम क्या करना चाहिए? ओके, व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ओके, इट्स डिपेंड, हम एंजाइटी में अलग अलग बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कब बात ही नहीं करेंगे या चिल्ला चोट करेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। ट्राई टू डू कि आपके बिहेवियर से किसी को हर्ट ना हो। एंड अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उस वक्त आपको बहुत ही चिंता हो रही है, एंजाइटी का मतलब होता है एक्सेसिव लेवल में वरी होना, ठीक है। उस वक्त हमारा फिजिकल भी दिखता है थोड़ा सा कि हमें पसीना आना शुरू होता है, हमारे हैंड्स नम हो जाते हैं, या फिर हमारी आंखें झपकती है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम रिएक्ट करते हैं। तो ट्राई कि जब मैं एंजाइटी हो रही है तो हम किसी पर्सन को हर्ट ना करें, बट उस वक्त अगर जब हम हर्ट हो रहे हैं
तो लेट मेक अस काम डाउन. फर्स्टली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे चिंता हो रही है. इट्स ओके. देन यू कैन से टू योर सेल्फ आई एम. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स हैपन. होता है ये. और खुद को काम डाउन करने की कोशिश करें, खुद को शांत करने का ट्राई करें कि जो भी हो रहा है, जिस भी बात को लेके आपको चिंता हो रही है, जिस बात को आपको एंजाइटी हो रही है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ होता है, हो जाएगा, और मैं ये चीज़ करके रहूँगा. ठीक है. अगर यू हैव अ प्रॉपर बिलीव खुद पर, अगर आपको प्रॉपर ट्रस्ट है, तो यू कैन हैंडल योर एंजाइटी इन योर सेकेंड्स. आपको आपकी जो इमोशंस है वो आपके हाथ में हो जाएंगे. तो ट्राई टू बिलीव योर सेल्फ, ट्राई टू ट्रस्ट योर सेल्फ. जब हमारे पास हमको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता है तो फिर हम अपने इमोशंस को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं. सो फर्स्ट ट्राई टू ट्रस्ट, बिलीव योर सेल्फ. एंड जब आपको एंजाइटी हो रही है एग्जैक्ट उसी टाइम पर खुद को काम डाउन करें. और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो डू समथिंग हैप्पी. लाइक आपको अगर पसंद है फूड खाना, तो आप फूड खाइए उस टाइम पर. गुड फूड खाइए. एंड आपको एक्सरसाइज, योगा, ये सब पसंद है तो आप वो कीजिए. बट नॉट ऑन दैट टाइम. आफ्टर दैट, मतलब जब आप उस मोड में से निकल चुके होते हो, ऑन दैट टाइम. थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. कोई और मुझसे पूछना चाहेगा प्लीज़. It's 9:04. I'll close this on 9:15. As I told कि ये मेरा फर्स्ट टाइम लाइव है. इट्स अ ट्रायल सेशन. Then I'll gonna make page on mental health. फिर आप उसमें मुझसे कनेक्ट कीजिए और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, और मैं वहाँ पर आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी दूंगी. एंड साथ ही साथ आपको सम मेंटल हेल्थ और उसके अवेयरनेस के ऊपर पेजेस भी शेयर करूँगी. और somebody wants me ask some question, please. If anyone has religious OCD, so what should do? रिलीजियस OCD, व्हाट डू यू मीन? कि भगवान में ज़्यादा मानते हैं, ये कहना चाहते हो? अगर देखो कोई व्यक्ति गॉड में ज़्यादा बिलीव करता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनका बिलीव को हटा सकते हैं. अच्छा है कि वो किसी पॉजिटिव चीज़ों में सोच रहे हैं, लेट देम डू. बट डू नॉट लाइक ज़्यादा ही मतलब क्या क्या उसके अंदर. मुझे एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है कि रिलीजियस OCD है. अगर कोई मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति भगवान में ज़्यादा मान रहा है तो इट्स ओके, उन्हें मानने दीजिए. बट गलत वे में जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आजकल ये बाबाओं का चक्कर वगैरह होता है जिसके अंदर लोग बलि वगैरह चढ़ा देते हैं और मतलब दैट्स वेरी नेगेटिव थिंग. मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है. अगर वैसा है चीज़ें तो दैट्स वेरी बैड. बट अगर भगवान में मान रहे हैं ही, समबडी हैज़ हैविंग बिलीव इन गॉड, उनको उनमें शांति मिलती है, तो इट्स ओके. डोंट ब्रेक देयर ट्रस्ट ऑन गॉड. मतलब अगर हम उनसे उनका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे तो इट विल मतलब कैन बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अस ओनली. हमें ही गलत इफेक्ट पड़ेगा उस बात का. हर्षित यादव, हाय, क्या हाल चाल मैम? ओके, इट्स ऑल गुड, नाइस. हाउ आर यू?
or somebody wants to ask me some questions on mental health or related to psychology, or if you want to do some scopes on psychology, you can ask me. Okay, it's related to bad thought. Okay, so you can DM me. We'll talk there. You can DM all the situation कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ. Because I think कि ये बात लाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो आप मुझसे DM करो और मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगी. Okay? Or somebody can ask. No, ma'am, I don't have this disease. I asked this for my friend. Okay, you are asking for this. This is okay. So, हाँ तो किसी के लिए भी तुमको अगर बात करनी है, यू कैन डू वेरी फ्रीली. आई विल रिप्लाई यू ऑन DM. ओके. तो तुम मुझे वहाँ पर मैसेज कर देना किस बात का डिजीज़ है. बिकॉज आई फील लाइक कि अगर मैं किस रिलीजियस को लेकर थोड़ा बोलूँगी तो इट्स इफेक्ट, लाइव नहीं बोलना चाहती मैं इस बात को. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर आई कैन गेट लाइव सेशन फॉर दैट. सॉरी, आई डिडंट गेट यू लाइव सेशन. मतलब मेरा ऑफिस मतलब इतना बड़ा सेटअप नहीं है. सो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कांटेक्ट करने का ट्राई चल रहा है अभी. जब पर्सनली ऑफिस खुल जाएगा देन यू कम, आई विल पे फॉर सेशंस. ओ हेलो सिद्धार्थ, हाउ आर यू. मेंटल हेल्थ को लेके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और साइकोलॉजी को लेकर और इट्स इम्पोर्टेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, वाई इट्स इम्पोर्टेंट. कोई डिसऑर्डर्स को लेके आप बात कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है. और यू कांट मतलब अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि हम लाइव नहीं बात कर सकते, सो यू कैन DM. आप बिल्कुल मुझसे सवाल कीजिए पर्सनल मैसेज में. अगर आपको कोई दिक्कत है, आई विल हेल्प यू. आई एम गुड. ओके, सो 3 minutes मोर. 9:15 में मैं सेशन क्लोज कर दूंगी. एज आई टोल्ड दिस सेशन इज जस्ट फॉर ट्रायल. आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू. मुझे सबसे बात करनी थी और मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस देनी थी. सो you guys are really nice. सबने मुझे क्वेश्चंस करे. आई रियली लव इट. गुड टू हैव गुड फॉलोअर्स. or somebody wants me ask question related to mental health, and please ask me. The session was good. Thank you so much. This is my first session and I was so like excited भी थी और थोड़ा डरी भी थी.
You guys listening me, this is this is really so big thing for me. Thank you so much. Can you say something about depression? Yeah, I can say many things about depression, but depression is like इट्स अ डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर. डिप्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है मैनिएक और दूसरा होता है डिप्रेशन ओनली. सो वी कैन से कि ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन इज़ लाइक कि हम उदास हैं, हम काम को अवॉइड कर रहे, हम काम नहीं कर रहे. एक्स्ट्रा वर्क करना, एक्स्ट्रा खुश रहना, नॉट लाइक एक्स्ट्रा हंसना, एक्स्ट्रा पार्टी करना, एक्स्ट्रा फूड खाना और एक्स्ट्रा बातें करना, ये भी डिप्रेशन के कारण बन सकता है. मतलब कह सकते कि ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है. और अगर आप डिप्रेशन कंट्रोल करना पड़े तो डायग्नोस करना होता है कि हाउ टू डायग्नोस. तो उसके लिए हम असेसमेंट करवाते हैं. असेसमेंट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, आप लाइब्रेरी लैब जाते हो, अपना ब्लड चेकअप करवाते हो एंड देन यू डायग्नोस कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है. वैसे ही हम लोग साइकोलॉजिस्ट भी असेसमेंट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स करके, और उसके थ्रू डायग्नोस होता है. और फिर आपका जो लेवल होता है, जिस लेवल तक आपको डिप्रेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, उस हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं. सो इफ़ यू आर हैविंग डिप्रेशन, सो तुम सेशन ले सकते हो. यू कैन आस्क मी, यू कैन DM मी, विल गो टू द सेशंस. 1 मिनट मोर. अगर कोई मुझसे प्लीज सवाल करना चाहे. येस एग्जैक्टली, ओवर वर्क, ओवर थिंकिंग, दैट्स आर सिम्टम. लुक शिवम, एक्चुअली ऐसा है कि अगर तुम किसी चीज़ में बिजी हो जाते हो, ठीक है. मैं पहले भी बोल चुकी थी कि अभी किसी ने मुझे सवाल किया था कि मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है. तो द रीज़न इज़ कि हम अभी आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं. हम लोग घर में रहते हैं और अब वर्क फ्रॉम होम के साथ में कोप अप करना थोड़ा मुश्किल, मतलब इतना नहीं है बट थोड़ा मुश्किल तो है. सो ट्राई टू, जो भी हो रहा है उसको हम काम डाउन करें. हम खुद को पहले एक्सेप्ट कर ले कि जो भी चीज़ हो रही है, हाँ हो रही है, एंड आई एम वेरी नॉर्मल एंड इट्स ओके जो भी हो रहा है, ठीक है. और डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट. परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, ये परफेक्ट लोग कुछ होता नहीं है. आप जो भी हो, आप जैसे भी हो, आप बिल्कुल राइट हो. सो अगर कोई दिक्कत हो भी रही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है. एंड आप उससे कोप अप, बस आप उससे कोप करना सीखो. आप उसको अपने आप से बांध लो, ठीक है, ये मेरे साथ हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं. हम उसे चैलेंज कर देते हैं, हम उस प्रॉब्लम को चैलेंज कर लेंगे कि तू क्या चीज़ है, हमने बड़ी बड़ी मुश्किलों को झेल लिया है, ठीक है. सो ओवर थिंकिंग अगर आपको हो रही है तो ट्राई टू मेक बिजी योर सेल्फ. अपना एक रूटीन बना लीजिए. और अगर रूटीन बना लेते हो कि मुझे इस समय पे इस काम करना ही है, एंड स्ट्रिक्ट टू बी योर, मतलब खुद के साथ में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मुझे स्ट्रिक्ट रहना ही है, मुझे ये काम करना ही है, तो दूसरे ख्याल दिमाग में आएंगे नहीं. अच्छी थिंकिंग की, अच्छा सोचो, अच्छे कामों की ओर जाओ, तो ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी. एंड टेक प्रॉपर स्लीप, बराबर सोइए. हाँ ओके. अपने आप को खुश कैसे रखें, अपने आप को खुश कैसे रखें. ओके नीर अपने आप को खुश रखना बहुत आसान है. मतलब मैं कंपेयर नहीं करी किसी से, बट फिर भी खुश रखना, कैसे रखोगे खुश. तो मैंने कई बार सेशंस दिए भी इस बात पे कि खुद को खुश कैसे रखे जाए. तो तुम्हें दुख किस चीज़ को लेकर है, अगर तुम उस चीज़ को समझ रहे हो कि ये जो चीज़ है वो बुरी है मेरे लिए या ये गलत है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो या फिर उसको ध्यान ही मत दो. एंड थिंक पॉजिटिव, अपनी सोच को थोड़ा बदलो. सॉरी, श्योर आई विल ट्राई दैट. ओके,
थैंक यू सो मच शिवम. सिद्धार्थ, डू वॉन्ट यू लव टू डू, इट विल मेक यू हैप्पी. हाँ, जो भी तुम मतलब जिस भी चीज़ से तुम्हें प्यार है वो करो, वो तुम्हें ऑब्वियसली खुश रखेगा. हाँ ये सही है, पॉजिटिव रहना. बिल्कुल. एक्चुअली ऐसा है कि अ, अभी हम बड़े हो रहे हैं, अब बच्चे नहीं रहे हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें आएगी हमारे सामने, ठीक है. बहुत चीज़ों को हमें डील करना पड़ेगा. इट्स ऑन अस कि हम उस चीज़ों को किस तरह से लेते हैं. छोटी सी बात को हम राई का पहाड़ भी बना सकते हैं और बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को हम हंसते हुए भी टाल सकते हैं. इट्स ऑन अस कि हम किस उस बात को किस तरह से लेते हैं. ओके. Okay, here I'm completing with this session. Thank you so much. You asked me lot of question. I really love that कि सभी ने मुझसे बात करी and आप सभी लोग mental health को लेके काफ़ी aware हो. You know everything. So here I am going now. Hope you love this session. ठीक है. So bye. Thanks for help. Always. Anytime for you. So I'm closing this session. Hope we will meet again soon on my next page and you all have to follow me on that page. और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप सभी मुझसे सवाल करें और काफ़ी हद तक मैं आपके शायद क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाई. अगर मुझसे नहीं हुआ तो आई ट्राई. यू कैन आस्क मी कि मतलब यू कैन आस्क मी ऑन DM ऑल्सो. अगर कोई आपको दिक्कत होती है सो यू कैन आस्क मी ऑन DM. आई विल रिप्लाई यू देयर. आप ही के स्टूडेंट्स हैं. हाँ हाँ, आप मेरे स्टूडेंट्स. आई नो. यस, वेटिंग फॉर नेक्स्ट सेशन. या श्योर. थैंक यू. यस, बाय बाय एवरीवन. बाय. थैंक यू सो मच.